दोस्तों, आज के समय में हवाई जहाज हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसने लोगों के बीच की लंबी से लंबी दूरियों को मिटा दिया है। आज कोई भी व्यक्ति अगर हजारों मीलों का सफर कुछ घंटों में तय कर पाता है तो वो सब इन हवाई जहाजों के रहते ही संभव हो पाया है। आज के समय में दुनिया के हर बड़े शहर में कोई ना कोई एयरपोर्ट जरूर होता है जिसके जरिए ये विमान हमें आपस में जोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, इन हवाई जहाजों में से कुछ जहाजों की किस्मत ऐसी भी होती है जो कई बार ऐसी जगह लैंड कर जाते हैं जहां से वे कभी दोबारा वापस नहीं लौट पाते। तो वहीं कुछ जहाज ऐसे भी होते हैं जो पूरी तरीके से सही होने के बाद भी एक जगह पड़े पड़े सड़ जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही विमानों के बारे में बताएंगे जिन्हें सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया गया, उसके बाद वो एक ही जगह पड़े पड़े सड़ गए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये दुनिया की वह जंग थी जिसमें सैकड़ों हवाई जहाजों ने उड़ान भरी, मगर उनमें से ज्यादातर जहाज कहां गायब हो गए इसका पता किसी को नहीं चल सका। आज इस युद्ध को 70 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, मगर फिर भी इन जहाजों का कुछ पता नहीं चल पाता। लेकिन जब जब इनमें से कोई जहाज हमें देखने को मिलता है तो ये हमारी जिज्ञासा को बढ़ा देता है। हाल ही में कैप क्रूजला में एक पानी का जहाज समुद्र में परीक्षण कर रहा था क्योंकि वहां की सरकार उस पानी में एक ब्रिज बनाना चाहती थी। लेकिन तभी परीक्षण के दौरान उन्हें पानी से एक क्रैश हो चुका प्लेन मिला। यह विमान IN-2 प्लेन था। इस प्लेन में कुछ कागज और पायलट का निजी सामान भी पाया गया। ये जहाज जुलाई 1943 में बनाया गया था और उसी साल 1 नवंबर को ये जंग में उतरा था। लेकिन ये विमान जंग से कभी वापस नहीं लौट सका। इस जहाज पर लगे लड़ाई के निशान से कोई भी समझ सकता था कि यह विमान जंग में बुरी तरह हारा था। लेकिन दोस्तों, इतनी बुरी तरह से हारने के बाद और पानी में इतने सालों तक रहने के बाद भी इसके अंदर रखे हुए लाइफ जैकेट की हालत काफी बेहतर थी। उस जैकेट पर पायलट को मिला एक पुरस्कार रूपी बैज भी लगा हुआ था। जब जहाज में मिले सबूतों को खंगाला गया तो ये पता चला कि इसका पायलट बिना पैराशूट के उड़ान भर रहा था। पर यह बात ज्यादा हैरान करने वाली नहीं थी क्योंकि दोस्तों, उस वक्त जंग के हालात ऐसे थे कि हर सैनिक खुद की जीत पर दांव खेलता था। दोस्तों, अब चलते हैं हमारे आज के दूसरे जहाज के पास। ब्रिटेन में खेत जैसी इस खाली जगह में पड़ा ये जहाज एक ब्रिटिश एवरो शैकल्टन जहाज था। पर दोस्तों, असल में ये जहाज बताता है कि जब कोई म्यूजियम का मालिक जब बिना सोचे अपने म्यूजियम को बंद कर देता है तो म्यूजियम में रखे सामान का क्या होता है। दोस्तों, हुआ ये कि कभी इस जगह असल में एक म्यूजियम हुआ करता था जिसमें दुनिया भर के ऐतिहासिक एयरप्लेनों को रखा जाता था। लेकिन जब इस म्यूजियम को बंद किया गया तब इन हिस्टोरिक प्लेन्स के लिए कोई दूसरी जगह नहीं बनाई गई और यहाँ की सरकार ने इन प्लेन्स को 1989 में ही बेच दिया और उन्होंने दोबारा कभी भी ये मंशा जाहिर नहीं की कि वह इन प्लेन्स को दोबारा खरीदेंगे, जिस वजह से ये सारे प्लेन्स यहाँ पड़े पड़े सड़ रहे हैं। और इनमें रखा ये ब्रिटिश एवरो शैकल्टन जो 1951 में कभी उड़ा था, आज खुली हवा में धूल चाट रहा है। दोस्तों, वैसे तो विमानों की उम्र 50 सालों तक होती है, पर इन विमानों की किस्मत इतनी खराब है कि जिससे ये अब महज कबाड़ बनकर रह गए हैं। दोस्तों, ठीक ऐसा ही कुछ हुआ हेलिनिकन एयरपोर्ट और उसके विमानों के साथ। साल 2001 में ग्रीस की सरकार ने सोचा कि जब 2004 में देश में ओलंपिक होने वाले हैं तो ऐसे में उन्हें एक स्मार्ट एयरपोर्ट की जरूरत है, जिसके चलते उन्होंने एक नए एयरपोर्ट का निर्माण किया और फिर हेलिनिकन एयरपोर्ट को बंद कर दिया। दोस्तों, किसी एयरपोर्ट को बंद करना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर उस एयरपोर्ट पर यूं ही विमान छोड़ देना काफी हैरानी वाली बात थी। इसके साथ ही इन विमानों की बदकिस्मती को देखिए कि कुछ लोगों ने अपने विमान को यहीं छोड़ दिया और कुल 6 जहाज यहाँ आज भी खड़े हुए हैं। दोस्तों, इनमें से एक जहाज तो बोइंग 727 है। ये वही जहाज है जो कभी दुनिया भर का फेवरेट जहाज माना जाता था और ये प्लेन लगभग हर देश के पास होता था, मगर अफसोस इसका उड़ना तो दूर, ये प्लेन अब स्टार्ट होने की हालत में भी नहीं है। साल 2017 में इन प्लेन्स की नीलामी की कोशिश भी की गई, पर दोस्तों, इन प्लेन्स को कोई खरीदने वाला नहीं मिला। फिर 2 साल बाद इन प्लेन्स के मालिकों ने इनके पार्ट्स को अलग अलग बेचने का फैसला किया, पर उसे भी किसी ने नहीं खरीदा। अब इन प्लेन्स को उड़ान भरे हुए भी अरसा बीत चुका है। ऐसे में ये विमान उड़ पाएंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल बन चुका है। खैर, अब ये भी उन विमानों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं जो बदकिस्मती से एक ही जगह पड़े पड़े सड़ रहे हैं। दोस्तों, अब चलते हैं 2014 की उस खबर पर जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था।
हुआ ये था कि मलेशियन एयरलाइंस का विमान MH370 कहीं लापता हो गया था, जिसे ढूंढने के लिए दुनिया भर की सर्च टीमों ने कोशिश की, मगर कुछ भी हाथ नहीं लग पाया था। इसके कुछ दिनों बाद एक सर्च टीम ने गूगल अर्थ की मदद से एक प्लेन को ढूंढ निकाला था, जो एक बेहद अजीब इलाके में पाया गया था। सर्च टीम के मुताबिक वह प्लेन कंबोडिया के जंगल में था, जिसकी उन्होंने तस्वीर भी जारी की थी। मगर जब मलेशिया के ऑफिसरों को इसकी जांच करने के लिए कहा गया तो उन्होंने जांच करने से मना कर दिया। उनके मुताबिक जहाज MH370 इंडियन ओशियन में कहीं गिरा था। मगर दोस्तों, यहाँ सवाल ये भी था कि MH370 आखिर गया कहाँ, और जो विमान हमें कंबोडिया के जंगल में दिखाई दे रहा है, आखिर वह विमान क्या कर रहा है। खैर दोस्तों, ये सवाल अभी तक सिर्फ सवाल ही बना हुआ है। दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे आखिरी प्लेन के पास। इस प्लेन का इतिहास काफी इंटरेस्टिंग है। ये प्लेन अल क्वीन डेजर्ट में पड़ा पड़ा धूप में सड़ रहा है। इस जहाज पर पामा बीच लिखा हुआ है। 1999 के बाद ना ही इस जहाज ने कभी उड़ान भरी है और ना ही कोई आदमी इसमें बैठा है। इस जहाज का नाम IL-76 है। इसे साल 1975 में बनाया गया था। शुरू में इस जहाज का इस्तेमाल सोवियत आर्मी ने किया, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद इसे यूं ही इस रेगिस्तान में छोड़ दिया गया। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ इसी तरह की और भी दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए आप उस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।